हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे कि किस तरह से आप ग्रीन टी लेकर अपनी हेल्थ को अपनी स्ट्रोक जैसी एक कंडीशन में रिकवरी अच्छी कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं या और जो ऐसे पहलू हैं और जो ऐसे सिम्टम्स हैं उनमें भी बेहतरी ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि जब आप ग्रीन टी लेते हैं तो ग्रीन टी में बहुत ऐसे अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपको जो है बहुत अच्छी ऐसे आपकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है या आपकी ब्रेन की हेल्थ है या आपकी बॉडी की हेल्थ है उसमें बहुत अच्छा ऐसे फ़ायदा पहुंचाता है। उन फ़ायदों में उन बेनिफिट्स में सबसे पहला जो ऐसे बेनिफिट मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा वो है कि आपकी जो सेल डैमेज है, एक तरह से ऐसे समझिए प्रिवेंशन ऑफ सेल डैमेज, और साथ में जो इन्फ्लेमेशन है उसमें भी कहीं न कहीं वो बेहतर करने के लिए मदद करता है। ख़ास जो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट आपकी ग्रीन टी में होते हैं वो आपकी जो सेल डैमेज है, जो न्यूरॉन डैमेज है, जो इस तरह की चीज़ें हैं आपकी बॉडी में उसको प्रिवेंट करता है, उसको बचाता है। कैटेचिन नाम का स्पेशली एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ख़ास तौर से इस तरह की चीज़ों में बहुत मददगार साबित होता है। साथ में जैसे इन्फ्लामेशन है, मान लिया कि आपके ब्रेन में ही कोई क्लॉट की वजह से, कोई हैमरेज की वजह से इन्फ्लामेशन हुआ है या बॉडी में कहीं और इन्फ्लामेशन है, तो उससे भी आपको बचाने में या उसकी रिकवरी में आपकी ग्रीन टी जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे मदद करती है। तो अक्सर हमारे जो पेशेंट होते हैं हम उससे ये बोलते हैं कि आप ग्रीन टी अपनी ऐसे शामिल कर सकते हैं ताकि आप थोड़ा-सा अपनी जो सेल डैमेज है या अपनी जो रिकवरी है उसको बूस्ट अप रख सकें। दूसरा जिससे आजकल जो है दुनिया में बहुत ऐसे लोग परेशान हैं वो है मोटापा या फैट का ऐसे ज़्यादा होना। तो जब आप ग्रीन टी ऐसे लेते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि मोटापे को कम करने के लिए लोग जो है वो ग्रीन टी ऐसे लेते हैं। तो बिल्कुल सही मायनों में ये बिल्कुल सही चीज़ है कि कहीं न कहीं आपकी जो ग्रीन टी है वो आपकी फैट की बर्निंग में मतलब कि आपका जो फैट ऐसे बॉडी पे ज़्यादा इकट्ठा हो गया है उसको कम करने में मददगार ऐसे साबित होती है। तो जितने ऐसे पेशेंट होते हैं जो मोटापे का शिकार हैं वो भी अपने कहीं न कहीं रूटीन में ग्रीन टी को शामिल कर सकते हैं, जिससे वो अपने फैट को बर्न करके थोड़ा-सा बेहतर हो सकते हैं, फिज़िकली बेहतर हो सकते हैं ताकि स्ट्रोक जैसी जो कंडीशन है उसमें उनकी रिकवरी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाए। तीसरा जो बेनिफिट है अक्सर हम इसके बारे में भी बात करते हैं वो है आपका मेटाबॉलिज्म। देखिए मेटाबॉलिज्म क्या है कि आपका खाना एनर्जी में से चेंज होना, बदलाव होना, बदल जाना। तो जो मेटाबॉलिज्म है जब आप ग्रीन टी लेते हैं तो उसकी वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी बूस्ट होता है। ख़ास तौर से हम तो पेट के ऊपर बहुत ऐसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जितने ऐसे हमारे मरीज़ होते हैं हम उससे कहते हैं कि अगर आप अपनी पाचन शक्ति को अच्छा रखना चाहते हैं, आप अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि अपनी डाइट ऐसे रूटीन में आप ग्रीन टी थोड़ा शामिल कर सकते हैं, जिससे आप अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर रख सकें। आपकी जो एनर्जी है, आपको फूड से जो एनर्जी मिल रही है वो अच्छी तरह आपके शरीर को मिले और आप एक्सरसाइज वगैरह जो एक्टिविटी करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकें। तो जितना ऐसे हो सकता है वो कोशिश करेंगे कि वो ग्रीन टी साथ में लेना शुरू करें। ग्रीन टी लेने का चौथा जो ऐसे बेनिफिट है वो है कॉग्निटिव पावर में थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट। कॉग्निटिव पावर का यहाँ मतलब होता है कि आपकी जो एक तरह से याददाश्त है उसमें वो बहुत बेहतर तरीके से काम करती है। साथ में आपकी जो ब्रेन की रिकवरी है उसमें बहुत अच्छे से काम करती है। आपका जो मूड है ऐसे कि मेरा बहुत ऐसे मूड पॉजिटिव नहीं है, बहुत नेगेटिव थिंकिंग ऐसे चल रही है। तो कहीं न कहीं जब आप ऐसे ग्रीन टी लेते हैं तो ग्रीन टी का एक सकारात्मक असर आपके ब्रेन के ऊपर ये भी होता है कि आपके मूड को बेहतर करने में बहुत ऐसे ज़्यादा मदद करती है। साथ में जो आपकी ब्रेन की ऐसे हेल्थ है उसको बूस्ट करने में भी ग्रीन टी बहुत मददगार साबित होती है। मैं समझता हूँ कि आज इस वीडियो के ज़रिए जो 4 बेनिफिट ऐसे मैंने बताने की कोशिश की है ग्रीन टी के, वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता भी सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।